अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मैं हूँ गुलफ़ाम हुसैन तबस्सुम और आप देख रहे हैं फ़हम वॉइस। आज का मेरा मौज़ू है शान अहले बैत। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन दोनों शहज़ादों ने अपनी अपनी तख्तियों को लिखा और हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन को कहते हैं कि भाई देखो मेरी लिखाई अच्छी है। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं हसन से कि भाई मेरी लिखाई अच्छी है। अब दोनों शहज़ादे एक दूसरे से मुनाजरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सबकत हासिल कर रहे हैं। लेकिन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे भाई, क्यों ना हम फ़ैसला नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके चलें। जब दोनों शहज़ादे चलते हुए फ़ैसला नबी दो जहां आका मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों शहज़ादों को देखा और देख के फरमाया कि मेरे शहज़ादों कैसे आना हुआ, और अर्ज़ की नाना मुस्तफ़ा आप फ़ैसला फरमा दें कि मेरी लिखाई अच्छी है या फिर हुसैन की अच्छी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निगाह रहमत उठाई तो हज़रत इमाम हसन को देखा, निगाह रहमत उठाई और हज़रत इमाम हुसैन को देखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से फ़ैसला किया कि अगर मैं हुसैन के हक़ में फ़ैसला करता हूँ तो मेरा हसन नाराज़ होता है, और अगर हसन के हक़ में करता हूँ तो मेरा हुसैन नाराज़ होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे शहज़ादों यही फ़ैसला अपने अब्बा अली की बारगाह में ले चलो। और अली उल मुर्तज़ा वो अली हैं कि जिनके मुतल्लक़ नबी दो जहां आका मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जब वो दोनों शहज़ादे चलते हुए अपने अब्बा अली की बारगाह में गए तो फरमाया, अब्बा जान हम दोनों भाइयों में फ़ैसला फरमा दें। अब्बा जान ये हसन की तख्ती है और ये हुसैन की तख्ती है, आप देख के फ़ैसला फरमा दें कि दोनों में लिखाई किसकी अच्छी है। तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन मोहब्बत से अपने बाप के चेहरे को देख रहे हैं, और हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मेरे शहज़ादों मेरे से पहले आप फ़ैसला किसी और की बारगाह में लेके गए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन बोले, जी अब्बा हुजूर, इससे पहले हम नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में फ़ैसला लेके गए हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, नाना मुस्तफ़ा ने क्या फ़ैसला फरमाया? तो आपने फरमाया, अब्बा जी नाना मुस्तफ़ा ने फ़ैसला ख़ुद नहीं फरमाया बल्कि आपकी बारगाह में भेज दिया है। तो आपने फरमाया कि जिसका फ़ैसला नबियों का सरदार ना कर सका मैं अली कैसे कर सकता हूँ। आपने फरमाया, बेटा ऐसे करो कि यही फ़ैसला अपनी अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में ले चलो। जब आप शहज़ादे खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी अम्मा हुजूर के पास गए तो सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने जब दोनों शहज़ादों को देखा तो फरमाया, बेटा कैसे आना हुआ? फरमाया, अम्मा जान हम दोनों भाइयों में फ़ैसला फरमा दें कि मेरी तख्ती की लिखाई अच्छी है या फिर हुसैन की अच्छी है। तो सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने जब दोनों को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे इससे पहले फ़ैसला कहाँ से करवाया? फरमाया, नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में गए तो नाना मुस्तफ़ा ने फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने अब्बा अली की बारगाह में भेज दिया। जब अब्बा अली की बारगाह में गए तो उन्होंने आपकी बारगाह में भेज दिया। तो आपने कहा कि अब अपने आप से कहा कि अब मैं फ़ैसला किसके हाथ करूं? आपने फरमाया, मेरे बाद मेरा परवरदिगार ही है जो सबसे बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपने बच्चों को बोला कि बेटा मेरे हाथ में 7 मोती हैं, अपनी अपनी तख्तियाँ हवा में छोड़ दो। जब सैयदा कायनात ने फरमाया तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन
دونوں شہزادوں نے اپنی اپنی تختیاں ہوا میں چھوڑی تو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی شان پہ قربان جاؤں، حضرت فاطمۃ الزہرا نے 7 موتی آسمان کی طرف پھینکے، 3 موتی حضرت امام حسن کی تختی پہ آ گئے اور 3 موتی حضرت امام حسین کی تختی پہ آ گئے۔ اب جو 7واں موتی تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شان پہ قربان، جب اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا تو جبریل نے عرض کی جی رب جلیل، فرمایا اگر حسین کی تختی پہ، حسن کی تختی پہ ایک موتی چلا گیا تو میرا حسین ناراض ہو جائے گا، اور اگر حسین کی تختی پہ 7واں موتی چلا گیا تو میرا حسن ناراض ہوگا۔ اے جبریل، مجھے حسن سے بھی پیار ہے، مجھے حسین سے بھی پیار ہے، تو اے جبریل ایسے کر کہ جا کے جو 7واں موتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، تاکہ آدھا موتی حسن کی تختی پہ چلا جائے اور آدھا حسین کی تختی پہ چلا جائے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا حسن ناراض ہو، میں یہ نہیں چاہتا میرا حسین ناراض ہو۔ تو دوستو، یہ تھی حضور کی اہل بیت کی محبت کہ جس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کر سکے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار بھی نہ کر سکے، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا نے بھی فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت دیکھی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں حضور کی اہل بیت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ہم اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔